Hi everybody and welcome back to my channel. So this is going to be a strategy video on physics. यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ इस 1 मंथ में आपको क्या करना है एंड क्योंकि आपका डेट शीट आ गया है यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 16th मार्च. करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 14 मार्क्स आएंगे. देन वी हैव अदर चैप्टर्स लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये 16 मार्क्स के आते हैं और यहाँ पर 18 मार्क्स का ऑप्टिक्स. तो सबसे पहले यही बोलूँगी कि ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पहले कर लो, ठीक है, और ये भी. और बाकी के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं ना, ये काफ़ी इजी हैं, आप इजीली कर सकते हो इनको. चलो बात करते हैं किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे. मेरे जो मार्क्स थे दैट वाज 94 मेरे आए थे फिज़िक्स में. तो अगर आपको नहीं है भरोसा कि ये फालतू बताएगी या कुछ भी, तो आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है. मैंने भी पढ़ा था और 94 आए थे. ज़्यादा टफ नहीं होता है बोर्ड, सबसे आसान एग्ज़ाम है आपके पूरे ज़िंदगी का. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस फाइनल स्ट्रैटेजी जो कि 1 मंथ की है. सो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड योर नोट्स देन देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट. ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि या तो आप अपने फ्रेंड से नोट्स मांग लो, या तो हमने जो है फ़िज़िक्स के नोट्स अपलोड कर रखे हैं, लाइक पेड नोट्स हैं वो. सो इफ़ यू वांट टू बाय देम द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देखो आप देख सकते हो, ये पूरी स्लाइड देख सकते हो. तो 156 पेजेस हैं यहाँ पर और ये फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है. इसमें सारे आपके जो चैप्टर्स है वो कवर्ड हैं. एग्ज़ाम क्वेश्चंस बताए गए हैं कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे. डेरिवेशंस दे रखे हैं, डायग्राम भी दे रखा है. सबसे जो ईजी डेरिवेशन है ना आपके लिए, देखो डेरिवेशन भी अलग अलग टाइप की होती है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन डिराइव अ पर्टिकुलर थिंग विद ओनली वन वे. देर आर अदर वेज ऑल्सो. सो यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट अप्रोप्रिएट डेरिवेशन मिल जाएगी डायग्राम के साथ. ओके, आप देख सकते हो किस तरीके से नोट्स बहुत अच्छे से बनाए गए हैं. यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स दिख जाएंगे, ठीक है, सॉल्व कर रखे हैं अच्छे से. जितनी भी थ्योरम्स हैं वो समझाई गई है. सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस ई बुक, यानी एक PDF है ये, हैंड रिटन नोट्स का पूरा सिलेबस. इसमें आपका ISC 12th फिज़िक्स का, ये आप लोगों के लिए सही है जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं पूरे साल भर और अब लास्ट में भटक रहे हैं वो, तो उनके लिए सही है ये, ठीक है. इसमें ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है. मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर. ओके, तो वापस आते हैं, मैं क्या बात कर रही थी. ओके, सो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नोट्स वाला सॉर्ट आउट हो जाएगा जब आप ये नोट्स ले लेंगे. तो आई थिंक आप अच्छा कर लोगे. अगर आपको नहीं खरीदने, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ़ योर फ्रेंड. वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जैसे जैसे आप, बस नोट्स जो है वो आपके पास रहने चाहिए क्योंकि वही आपको रिवाइज़ करने हैं. अब चैप्टर पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं बच गया है. अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो हार्श लगेगा, बट इट्स नॉट गोना वर्क आउट. अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा. जो ये लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हाँ लास्ट 1 मंथ में 100 मार्क्स आ जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली. सो अब डेरिवेशंस और डायग्राम की बात करें, बट हाँ ये है कि 80+ आप अभी भी ला सकते हो. लास्ट 2 मंथ्स में भी आप 80+ ला सकते हो. बस आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है. जितने डेरिवेशन है सारे लर्न कर लो, जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सब कर लो, हो जाएगा. अब बात करते हैं डेरिवेशंस और डायग्राम की. सो इन दिस पार्ट डेरिवेशंस यू हैव डिफरेंट वेज टू डिराइव. सम ऑफ योर ट्यूशन टीचर्स माइट हैव टॉट यू हाउ टू डिराइव इट इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल, और स्कूल के टीचर्स जो हैं वो भी अलग कराते हैं. सो विच वन टू चूज़, जो आपको ईजी लगेगा डिराइव करने में और जो आपको समझ में आ रहा है. You can't mug up the derivations. If you are planning to mug up the derivations and deliver them on the day of the exam, then it's not gonna work out. I'm telling you, trust me. मैंने जो derivations है बहुत सारी, जो जितनी भी derivations थी अच्छे से बार बार लिख कर नोटबुक में, तब जाके मुझे लर्न हुई थी. जब आप खुद लिखोगे, समझोगे कि कैसे डिराइव हुआ है, तभी ये हो पाएंगे. वरना वहाँ डिलीवर करना, वो भी मग अप करके रट्टा मार के, कुछ नहीं होने वाला. Diagram is very important while deriving. Even if you have mugged up the theory part जो कि derive हो रहा है, आप डायग्राम को अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो डायग्राम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डायग्राम को लेबल ज़रूर कर देना कि अच्छा ये जो भी है, ये H है, ये जो भी, ठीक है. मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक तरीके से, तो सब आप लेबल अच्छे से कर देना. एक बार ये हुआ था कि कोई ग्राफ आया था, उसमें मैंने ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया था बट मैंने ये एक्सेस नहीं बनाए और यहाँ पर लिखा भी नहीं, शायद यहाँ नहीं लिखा था, और मेरे को 0 मार्क्स मिले. ऐसा हुआ है. एग्ज़ाम की बात करी, प्री बोर्ड्स की थी ये, तो प्री बोर्ड्स में मैंने ऐसे गलती करी थी.
अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल से बच्चे बहुत डरते हैं, बट यहाँ आपको ना तो जेई के न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ ओनली PYQs, rely on them. You don't have much time left, so PYQs करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल। हमारे जो नोट्स हैं उसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स ये कवर्ड है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं वो कवर्ड है। तो ये आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, ठीक है। बट अब थोड़ा सा लेवल भी रेस कर दिया है, अब थोड़ा वो देख रहे हैं कि बच्चे बस रट्टा ना मारे, तो थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल्स भी आने लगे हैं। उसके लिए आई एडवाइज़ यू टू डू दिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप करो। ये PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, वेबसाइट में मिल जाएगी। जो ये PDF है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हो। बट यहाँ पर देखो, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस आउट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड थोड़ा सा टफ लगेगा, बट यहाँ पर आपको आंसर भी प्रोवाइडेड है, लाइक हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फॉर द प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट यू डोंट नीड टू वरी। अगर आपने पूरे साल भी प्रैक्टिकल नहीं करा है, आपने बस बंक मारा है प्रैक्टिकल से, मुझे पता है लड़के चले जाते थे फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेलने, और लड़कियां उनको तो बस गप्पे मारने होते हैं। जस्ट किडिंग, ठीक है, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। सो देखो, प्रैक्टिकल के टाइम अगर आपने प्रैक्टिकल्स नहीं करे हैं, थोड़ा सा एक बार आप वीडियोज़ देख लो, यूट्यूब में है कैसे प्रैक्टिकल्स करना। अगर आप नहीं भी कर पाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी आपके प्रैक्टिकल्स में 30 आउट ऑफ 30 या अगर आपका बहुत ही गंदा सिनेरियो है 29 दे देगा एग्जामिनर। अगर आपको कुछ ही नहीं आ रहा है, कुछ ही नहीं कर पा रहे हो, तो 29 देगा। इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। स्कूल वगैरह सब डराते हैं, बट मिल जाते हैं इसमें मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क में, हाँ, प्रोजेक्ट वर्क ढंग से बना के जो सबमिट कर दिया अच्छी बात है। वैसे तो आपके प्रोजेक्ट भी चेक नहीं होते, बस वो जिससे होते हैं ना साइड में रख देते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में तो वरी मत करो। इसमें 30 मार्क्स आपको डायरेक्ट मिलेंगे। आपको मेन फोकस करना है थ्योरी वगैरह में, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका इजीली हो जाएगा। अब देखो, इस तरीके से डेफिनेशंस भी आपकी आ सकती हैं। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, तो इस तरीके से आपकी डेफिनेशंस आएंगी। और यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ना डेफिनेशन याद नहीं आ रही है, ऐसे आप ब्लैंक मत छोड़ देना, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, राइट इट। हाँ, आपको मार्क्स 1 तो मिलेंगे कम से कम। कभी भी आंसर ब्लैंक मत छोड़ना। कुछ भी डेरिवेशन, कुछ भी डायग्राम, कुछ भी उससे रिलेटेड याद आ रहा है ना, अगर आपको, अगर आप लिख दोगे तो 1 मार्क मिल जाते हैं। दिस इज़ हाउ द काउंसिल मार्क्स योर आंसर्स। सो ट्रस्ट में, अगर आपको नहीं आएगा तो आप कुछ भी ऐसा रेलिवेंट चीज़ लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दी, ये मैंने वहीं उन्हीं नोट से निकाला है, ठीक है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो ये वही नोट्स हैं। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी में यहाँ पर देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या डेफिनेशन भी दे रखी है। लुक, इट्स योर चॉइस इफ़ यू वांट टू राइट दिस फॉर्मूला, बट इट्स एडवाइजेबल कि आप लिखो ही लिखो, ठीक है। क्यों रिस्क लेना, बट ऐसे मत करने लग जाना कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, आप डेरिवेशन करने बैठ गए। नहीं, आपका पेपर तो छूटेगा ही छूटेगा, इसलिए ऐसे मत करना। यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कितना मार्क्स दिया गया है, 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिराइव करना है। कई बार ऐसे होता है ना, आपकी डेरिवेशन जो होती है, जिसकी डेरिवेशन है, अब आपकी ना राइटिंग बहुत छोटी छोटी सी है, 6 मार्क्स का है सपोज, एग्जाम्पल ले रही हूँ बस, और आपका डेरिवेशन 1 पेज में पूरी हो गई, 1 भी नहीं, आधे पेज में, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इतना टाइम ही रहता है ना पूरा पूरा चेक करने को, लगेगा कि ये आधे पेज में इसने कैसे कर दिया है, कुछ तो गलती करी होगी, तो मार्क्स डिडक्ट कर देगा। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग। कंप्लीट द डेरिवेशन इन 2 पेजेस। अगर आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 पेज में कंप्लीट करो। डायग्राम यहाँ बना दो, यहाँ से डिराइव करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड जो लास्ट में डेरिवेशन आ गया ना आपका, उसको बॉक्स में रख दो। जो भी आपका लास्ट में आपने डिराइव करा उसको बॉक्स में ज़रूर रख देना। यहाँ पर देखो जिस तरीके से इसने बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स आपको बनाना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स, अब जो देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल है, ये भी वहीं नोट से ही है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। डायरेक्ट आपको पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी बता दो, वेवलेंथ इज गिवन, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है, ठीक है। C = F लैम्डा। ईजिली ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस यूनिट। यूनिट नहीं लिखोगे तब भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। और ये भी याद रखना कि ये वाली यूनिट सही है। कई बार ऐसे होता है ना कि आपको ऐसे आंसर, जैसे कि मैथ में आप करते थे, मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन दे रखा है,
ठीक है, और एक पार्ट उनने आर में दे रखा, तो आपको आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सेकंड में, तब जाके आप करोगे। तो उस तरीके से न्यूमेरिकल्स में भी यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, वो मत करना। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डिराइव। क्लीन डायग्राम होना चाहिए, ठीक है, और इसको पेन से ही बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताना भूल गई थी। बट यू हैव टू मेक दिस विद द पेन। ये मत सोचना कि हाँ ये तो ड्राइंग का एग्ज़ाम चल रहा है, यहाँ तो मैं पेंसिल से बनाऊँगी। हाँ, पेंसिल से बनाओगे ना तो फिर वो बिल्कुल ही ख़राब सा हो जाता है, पेपर जैसे इधर उधर होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप पेन से ही बनाना, ठीक है, डायग्राम को, और लेबल कर देना लाइक E1 यहाँ E2 है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। सो यहाँ पर डेरिवेशन किसकी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेन शीट्स। तो हमने डेरिवेशंस भी नोट्स में वही कराई हैं। देखो पूरे सिलेबस की जितनी डेरिवेशन है वो तो कवर्ड है ही, और साथ में हमने स्टार मार्क भी करा है जो डेरिवेशंस आती हैं जो भी है, ठीक है, और सबसे ईजी डेरिवेशन करवाई है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से देखो, ध्यान से देखो, इसने बॉक्स के अंदर रखा है इसको, जो चीज़ डिराइव करनी थी, जो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर नोट्स में मैंशनड है एग्जाम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एक्सियल लाइन और एंड ऑन पोजीशन को डिराइव करो, है ना। ये पूरा डेरिवेशन लिखा है, मैंने थोड़ा कट कर दिया था, पर पूरा डेरिवेशन है वो। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, स्टेट गॉस थ्योरम, ठीक है, सपोज ये 2 मार्क्स का है, प्लीज़ डू नॉट डिराइव इफ़ इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स। यहाँ पर आपको स्टेट करना है, सिर्फ गॉस थ्योरम स्टेट करना है, क्या है गॉस थ्योरम, ठीक है। और अगर आपको ये याद ना आए तो आप सिर्फ डायग्राम बना सकते हो या तो एक फॉर्मूला लिख सकते हो, बट जब भी आप स्टेट कर रहे हो तो वो एक फॉर्मूला लिख देना बस, और एक डेफिनेशन ज़रूर लिखना। बट कुछ ना याद आए सो आप एक फॉर्मूला ही लिख दो, वही काफ़ी है। हाँ, एक और चीज़ मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो आपका इंग्लिश का पेपर है ये भी 13 फेब को है। हमने इंग्लिश का भी कोर्स बना रखा है, इस इंग्लिश कोर्स में हमने फुल सिलेबस कवर कर रखा है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फुल सिलेबस का मतलब सारे आपके डायरेक्टेड राइटिंग फॉर्मेट्स, प्रपोजल राइटिंग हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, प्रीपोजिशंस में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, वो सब भी है, ऐसे फ्रेज, सब कुछ, सारा जो सिलेबस है आपका कवर्ड है, ठीक है। कई बार आपको पता नहीं चलता कि फॉर्मेट कैसे लेके, फिल्म रिव्यू का, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, टेस्टिमोनियल, सो एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। वहाँ पर हमने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, PDFs भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी दे रखे हैं, PYQs के जो होते हैं। सो ये थोड़ा सा आप देख लो, जैसे इसकी फिल्म रिव्यू है, यहाँ पर मैंने आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर रखा है और PDF भी। तो फिल्म रिव्यू मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है कैसे लिखना है आपको। देखो यहाँ पर मैगजीन रिपोर्ट भी दे रखा है अच्छे से, lectures along with PDFs, everything is there। ऐसे कैसे लिखना है, क्या याद रखना है, कौन से अटेम्प्ट करने हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आधे स्कूल तो बच्चों को कराते ही नहीं है, बट हमने ये सब कवर करा रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कॉमेंट, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।